राधा कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा प्रेम है, ये श्री कृष्ण ने अभी स्वयं सिद्ध नहीं किया। कृष्ण को मेरे लिए कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो अपने आप में ही एक अनुभव है, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। आज न राधा प्रसन्न है न मुस्कुरा रही है, क्यों? आज तुम कितनी भी बांसुरी बजा लो कृष्ण, मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगी। किंतु क्यों राधा? जब मन में दुविधा हो तो प्रसन्नता की सुविधा कैसे मिल पाती है कृष्ण? आज तुम्हें मेरी दुविधा का समाधान देना ही होगा। सत्य जानने के लिए चाहे मुझे नरक की पीड़ा ही क्यों ना सहनी पड़े, मुझे स्वीकार है। पर आज तुम्हें समझाना ही होगा, सिद्ध करना होगा कि कृष्ण के प्रति राधा का जो प्रेम है वो सर्वोपरि है, सबसे दिव्य है, ब्रह्मांड का आधार है। बांसुरी के 7 सुर हमारे प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। सरल सी बात है राधा, इन 7 सुरों को तुम अब तक समझ नहीं पाई हो। समझाता राधा, ये 7 सुर केवल 7 सुर नहीं है, इनमें से एक सुर ब्रह्मांड के सप्त ऋषियों से आया है, दूसरा सुर पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग से आया है, तीसरा सुर पृथ्वी के नीचे नरक से आया है, चौथा सुर समुद्र से आया है, पांचवा सुर 7 रंगों के इंद्रधनुष से आया है, छठवां सुर मेरी ही शरीर की कुंडलिनी से आया है, और 7वां सुर से अंतिम सुर ये विनाशकारी है राधा, ये मेरे ही मस्तिष्क से आया है। शिव के त्रिनेत्र की भांति है ये। इसका वास्तविक उपयोग ना आज तक मैंने कभी किया है, सत्य कहूँ तो ना कभी करना चाहता हूँ मैं। अब तुम स्वयं समझ सकती हो कि ये 7 सुर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि समस्त संसार इनमें वास करता है राधा। इसलिए तुम तुलना कर रही हो इन 7 सुरों की और हमारे प्रेम की। और ये बात तुम समझ नहीं पा रही कि समस्त संसार का आधार, उसका अस्तित्व ही प्रेम से, और ये प्रेम तुम हो राधा। ठीक है, यदि इनका अस्तित्व मुझसे है तो इनके सुर को, इनके वास्तविक रूप को मैं देखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कोई भी मूल्य देने को सज्ज हूँ। तुम्हें आज तक मैंने कभी मना नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। बस तुम जो मांग रही हो उसके लिए मुझे समाधि लेनी होगी राधा। अपने शरीर की कुंडलिनी में अर्थात मेरी आत्मा में जाकर 7 चक्रों को जागृत करना होगा। इन 7 सुरों का आवाहन मुझे करना होगा और मैं करूँगा। बस एक बात स्मरण रहे, इस समाधि में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए राधा। यदि ये समाधि भंग होती है राधा तो तुम इन 7 सुरों का परिचय, इसकी परिभाषा भूल जाओगी, और इसका अर्थ ये है कि तुम अपने कृष्ण को भूल जाओगी राधा, अपने कृष्ण, क्योंकि इन 7 सुरों के सेतु से ही हमारा संबंध है। ऐसा न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा कृष्ण। राधा कृष्ण को कभी नहीं भूल सकती। तुम जानती भी नहीं राधा, ऐसा हो चुका है। तुम कृष्ण को एक बार भूल चुकी हो। कृष्ण